दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है हकीकत। जब से छोटे बेटे का फोन आया है तभी से शारदा जी का बेटी बहू के साथ बहस हो रही है। मुझे अभी भी लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, बहाने कर रहा है, सब पैसे निकलवाने की चाल है। बहू रोहिणी ने कहा, पिछली बार की हरकतें देखकर तो लग रहा है मुझे भी कि इस बार ही बहाने कर रहा है। विवेक बेटा ने कहा, तू बड़ा होकर भी ऐसी बातें करेगा, मुझे यकीन नहीं था। अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि जरूरत पड़ने पर तुम अपने छोटे भाई की मदद ना करो। सही कहते हैं लोग, पैसा आ जाने पर अपने कोई अपने नहीं पहचानते। माँ, आप सालों से बस एक ही बातें बोल रही हो। आप और पापा ने हम दोनों को पढ़ाया, अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया उसमें मेरी क्या गलती है? वो आज नहीं तो सालों से हमको सबको बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी आप समझने के तैयार नहीं हो। पहले ही पढ़ने के बहाने से पैसा लेकर दोस्तों के साथ सिनेमा देखने, घूमने जाना, पार्टी करना, बस यही सब करता रहा। आज भी वही कर रहा है। माँ, अब वह बच्चा नहीं रहा बल्कि एक बच्चे का पिता बन चुका है, और फिर कब तक वह दूसरे पर निर्भर रहेगा? कभी न कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? वो कोई दूसरा नहीं है, तेरा अपना छोटा भाई है। ठीक है, अगर तू नहीं दे रहा है तो कहीं से और से इंतजाम करती हो। आप इंतजार मत करिए, मैं देखता हूँ। पैसे देने की बात सुन रोहिणी ने गुस्से से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। रोहिणी की शादी को 10 साल होने को आ रहे हैं। पति मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है। उसका देवर भी उसी शहर में कुछ किलोमीटर दूर पर आता है। जब से उसकी शादी हुई कभी देवर को खर्चा या माँ को इलाज की कोई मदद नहीं देखा। उल्टा हर महीने कुछ न कुछ पैसे बड़े भाई से मांग लेते। यह होकर कि मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है। शादी के कुछ महीने बाद ही वो अलग रहने लगा। फिर भी जब तब किसी न किसी चीज़ के बहाने पैसे मांग ही लेता। एक बार विवेक ने कह दिया, अपनी कमाई बढ़ाओ और हमेशा दूसरे की मदद नहीं कर सकता। मेरा अपना भी परिवार है और माँ का इलाज भी। तब से वो उधार कर पैसे लेता, लेकिन आज तक कभी वापस नहीं किया। गुस्से विवेक को भी आता, लेकिन यह सोच कर आ जाता कि छोटा भाई है तो बड़े भाई होने का नाते मदद करनी चाहिए। पर वो इसका कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाने लगा। अभी कुछ महीने पहले ही पत्नी बीमार है, इलाज करना है कहकर 25,000 मांग लिया। भाई ने दे भी दिया। बाद में बातों में देवरानी के मुँह निकल गया कि इलाज में तो सिर्फ 10 साल खर्चे हुए, बाकी पैसे शॉपिंग में खर्चा किया। आज फिर पैसे के लिए फोन किया था, बेटे के स्कूल की फीस देनी है। विवेक को देने में अनकानी करने लगा तो इसीलिए माँ नाराज है। वैसे ही जो बच्चे दूर रहे, माँ को उसी पर ज़्यादा प्यार आता है। विवेक के कमरे से आते ही रोहिणी ने पूछा, पैसे दे दिए? हाँ दे दिए, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन फीस भरनी है और फिर माँ को नाराज नहीं देख सकता, और वो अपना छोटा भाई है। फिर उधार लिया है, बोला है कुछ महीने में वापस कर दूंगा। आज तक तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है अब कर दे। रोहिणी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। करीब 2 दिन बाद शारदा जी बाहर वॉक करने निकली तो उनकी सहेली मिली। अरे शारदा, उस दिन पार्टी में तुम नहीं आई थी क्या? कौन सी पार्टी? तुम किस पार्टी की बात कर रही हो? अरे अभी जो 2 दिन पहले तुम्हारे छोटे बेटे बहू के घर पर था, तुम्हारी छोटी बहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरा बेटा बहू उनके पड़ोस में है तो वो दोनों गए थे पार्टी में। उनसे ही बताया कि तुम लोग नहीं थे। सुनकर शारदा जी चौंक गई, लेकिन अब कैसे बोल कि पता नहीं था, नहीं किसी पार्टी में बारे में। तुरंत बहाना बनाया, अरे हाँ याद आया, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं जा सकी और मुझे छोड़कर मेरे बेटे बहू भी नहीं गए। शारदा जी को अब समझ आ गया कि पैसे फीस भरने के लिए नहीं, पावल की पार्टी करने के लिए लिया था। बेटी की हरकत पर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन किसे कहे, बड़े बेटे बहू को भी कहती तो शायद वो नाराज होते, इसलिए चुप रही। पर उनका उदास चेहरा देखकर विवेक बार बार पूछने लगा, क्या हुआ माँ, क्यों उदास हो? तब से उनसे रहा नहीं गया और सारी बातें बता दी। सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आया, वो तुरंत फोन करने लगा। तब रोहिणी ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद देवर ने फोन किया, रोहिणी ने 1-2 बार रिसीव नहीं किया, फिर लगातार फोन किया तो उसने जैसे हेलो बोला, देवर हंसकर बोलने लगा। रोहिणी ने कहा, तब देवर जी पार्टी ठीक ठाक रही ना, पैसे कम तो नहीं पड़े? अरे नहीं भाभी, पैसे तो कम मैंने फीस भरने के लिए लिया था, लेकिन प्रिया जिद करने लगी कि मुझे पार्टी करनी है तो छोटी सी पार्टी रखी थी, बस अपने ही घर में, इसलिए आप सबको नहीं बुलाया। सॉरी भाभी। नहीं बुलाया कोई बात नहीं, और ना ही सॉरी बोलने की जरूरत है। पार्टी करना और शौक पूरा करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ किसी
और के भरोसे पर अपने पैसे अपने भरोसे। हाँ, एक बात और, उधार वापस भी किया जाता है। सुनते ही देवा ने हाँ बोल माँ को फोन देना कहा। क्या बेटे, और कितने झूठ बोलोगे? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए विवेक को डांटती रही, पर आज समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे किसी की अच्छाई का इतना भाला मत उठाओ कि पैर उतनी ही पसारो जितनी लंबी चादर हो। माँ, इस बार माफ करिए, आगे से गलती नहीं होगी। और हाँ, जितना जल्दी होगा मैं वापस पैसे कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।